हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लैंड ऑफ वीडियोस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर में पहले तो ये जानिए कि इसमें 4 डायोड्स होते हैं, मतलब कि 4 डायोड्स जो डायगनली अपोजिट हमने फिक्स किए होते हैं ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर से। तो इसमें अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन से शुरू करें तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने एक तरफ से पहले इसमें इनपुट दे रहे हैं एसी सप्लाई, और इसमें 2 प्राइमरी कोइल्स हैं P1 P2 और 2 सेकेंडरी कोइल्स हैं S1 और S2, और एक बीच में ट्रांसफार्मर हमने फिक्स किया हुआ है। और देख रहे हैं आप D1 और जो D2 डायोड D1 और D2 है वो दोनों डायगनली अपोजिट हमने फिक्स किए हैं, और जो D3 D4 है वो भी डायगनली अपोजिट हमने फिक्स किए हैं, और बीच में हमारा लोड रेजिस्टेंस है। P1 हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है और जो P2 है वो हमारा पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और जो S1 सेकेंडरी कोइल 1 है वो हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है, और जो S2 है वो हमारा नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। अब बात करें इसकी वर्किंग की ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम इसमें एसी सिग्नल इसको दे रहे हैं तो जो प्राइमरी कोइल है वो तो हमारा नेगेटिव ही होगा और P2 हमारा पॉजिटिव होगा, और ड्यू टू इंडक्शन जो S1 सेकेंडरी कोइल है वो हमारा पॉजिटिव होगा और जो S2 है वो नेगेटिव होगा। तो जिस तरह से हमने अपने डायोड्स लगाए हैं, अगर आपको फॉरवर्ड बायस अच्छे से समझ आया है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा D1 और जो D2 है वो S1 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। देखिए S1 हमारा पॉजिटिव है और जो S1 का कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, D1 के पॉजिटिव से। और अगर D2 को देखें तो वो भी D1 के जैसे ही कनेक्ट है, वो भी पॉजिटिव से आ रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें तो हम कह सकते हैं कि D1 और जो D2 है वो फॉरवर्ड बायस है और वो कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर देखें तो D3 और जो D4 है वो हमारा कंडक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अगर आप नीचे देखें सेकेंडरी कोइल 2 तो वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, और जो D3 और D4 हैं वो सेकेंडरी कोइल के नेगेटिव से हैं, और जिस साइड से वो कनेक्टेड है वो उस साइड पॉजिटिव है। तो अगर हम देखें तो वो आप दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रिवर्स बायस अप्लाई हो रही है, इसीलिए D3 और D4 जो है वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो D1 और D2 है वो फॉरवर्ड बायस है तो इसीलिए वो कंडक्ट कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि हम ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में तो उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल से बिल्कुल उल्टा होगा। देखिए जिसमें जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि प्राइमरी कोइल P1 है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, और जो P2 है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, और जो सेकेंडरी कोइल S1 है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, और जो S2 है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। D1 D2 D3 और D4 वो हमारा उसी टाइप से कनेक्टेड रहेंगे। अब अगर हम इसकी वर्किंग के बारे में देखें तो जो हमारा S1 है वो नेगेटिव है, और जो वो किससे कनेक्टेड है, हमारे D1 से और D2 से, क्योंकि वो नेगेटिव है और D1 और D2 उस तरफ से पॉजिटिव है तो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं और वो रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं। तो D1 और D2 ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में वो कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो रिवर्स बायस है, और जो S2 है वो हमारा पॉजिटिव है और वो D3 के और D4 के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये सारे सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर करते हैं, तो इसीलिए इनमें फॉरवर्ड बायस अप्लाई हो रहा है और ये कंडक्ट करेंगे। कह सकते हैं कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D1 और D2 कंडक्ट नहीं करेंगे ड्यू टू रिवर्स बायस, और D3 और D4 कंडक्ट करेंगे ड्यू टू फॉरवर्ड बायस। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है। तो
आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।